डेवलपमेंट जो भी सब बढ़िया काम करे, लेकिन एक काम मुझे जो खटक रहा है बीजेपी का, वो अच्छा नहीं लग रहा है। जिस नेता को आप चोर कह रहे हैं, कांग्रेस को ये चोर है वो चोर है, उसको आप क्यों ले रहे हैं? ये आप इस इंटरव्यू के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ये बात जानी चाहिए। भाई आप चोर बोल रहे हैं ना, कि आपने कहा ये चोर है वो चोर है, उसको आप लेके क्या सिद्ध कर रहे हो? बीजेपी बहुत अच्छा काम करी, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। कल को कोई चोर उठ के भी बीजेपी आप ले लोगे, दैट मीन्स आपका फिर आपका मोरल क्या रहा? आप तो एक ऐसी पार्टी है ना जो बात ही मोरल की करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार। मोदी जी का शुरू से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध और अच्छा काम करें। आज केजरीवाल ने क्या किया? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करता रहा और खुद भ्रष्टाचार कर गया। मैं उसको यही तो राजनीति में समझाते थे कि तू मत आएगा तो तू भी गंगा ना जाएगा, और ये भी गंगा ना गया ना, अब जेल में चला गया। अब उसको पता चल रहा है कि आटे दाल के भाव क्या होते हैं, चुनाव में पैसा चाहिए होता है। तो जब समझाया गया उसको तो नहीं माना। तो आज बीजेपी भी उसी राह पे, बीजेपी क्या कर रही है? संजय सिंह तो छूट गए सर। संजय सिंह, अरे ये सब कोई नहीं छूटे हैं, जमानत मिली होगी। ये सब ने इन्होंने चोरवाड़ा किया क्योंकि पैसा चाहिए। चुनाव जीतने के लिए सर पैसा चाहिए। ये कितनी भी बातें करते थे रामलीला मैदान पे, पैसे के बिना चुनाव नहीं जीते जाते, ये अब इनको समझ में आ गई है। ठीक है ना? तो मैं बीजेपी से, मैं तो क्योंकि मैं बीजेपी का फैन हूँ, तो मैं बीजेपी को ये कह रहा हूँ, मेरी नाराजगी ये है कि इन करप्ट नेताओं को क्यों ले रही है बीजेपी, इसका जवाब दे। मुझे नहीं पसंद है ये, उनको भी जवाब दे, उनकी भी बनती है अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इतना बढ़िया काम करे, राम मंदिर बनाया, सब किया, सारी समस्याएं समाप्त कर रहे हैं, सारे विवादित मुद्दे खत्म कर रहे हैं, और मोदी जी दिन रात दौड़ रहे हैं ना, तो फिर इन लोगों को लेने की जरूरत क्या है? अगर आप अच्छे है ना, तो बुरे आदमी को मत लो ना, अच्छे लोगों को लो ना। थोड़ा देर ही तो लगेगी ग्रो होने में, क्या प्रॉब्लम है? इससे ये जो जो सवाल आप उठा रहे हैं सर, तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा, तो क्या नाराजगी में नुकसान होगा बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी को आज नहीं, इसका लॉन्ग टाइम जाके नुकसान होगा ना। ये लोग यहाँ पे भी तो आगे भ्रष्ट ही करेंगे ना काम। भाई आज अच्छे हो गए क्योंकि उनको तो राज्यसभा जाना है, क्योंकि कांग्रेस उनको कुछ दे नहीं सकती, दूसरी पार्टियां उनको कुछ दे नहीं सकती। आज बीजेपी के पास ताकत है, इसलिए ये नेता आ रहे सारे चोर। इसलिए बीजेपी को यहाँ पे संभल के लोगों को लेना चाहिए मौका पर। ऐसे बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन नहीं लेना चाहिए इसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संपत बापना है, और मेरा एक व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि मोदी जी को सब लाइक करते हैं, नो डाउट वो दिल से बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन 400 सीटें नहीं मिलनी चाहिए उनको। क्यों क्यों इसके पीछे, हाँ, क्योंकि अपना भारत का जो है ना प्राण जो है ना, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या है कि मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। उसके बिना क्या होता है, वो हिटलर वाली सोच आ जाती है और वो लोकतंत्र को खत्म कर देती है। कोई भी शासक हो, शासक का मूल उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों का जो जीवन है वो खुशहाल करना और देश को विकास के आगे ले जाना। अब विकास भी क्या, ये इतनी सड़कें बना दी है या इतने पुल बना दिए है, इतनी फैक्ट्रियां लगा दी है, ये विकास नहीं है। ये हमारे माइंडसेट गलत बना दिया। ये जितना जितना हम डेवलपमेंट डेवलपमेंट का, कंक्रीट का ये सब जाल खड़ा करते जा रहे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी, जीवों का, इतने जीव नष्ट होते जा रहे हैं, तो पानी को लेकर प्रॉब्लम हो रही, क्यों हो रही है? आज ये इतनी माइनिंग हो रही है, इससे भाई जो क्लाइमेट जो है ना चेंज हो रहा है, 12 महीना बारिश आ रही, क्यों आ रही है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है ना, इसका मेन रीजन क्या है? कार्बन बहुत जनरेट हो रहा है। तो उस पर काम करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी पे काम करो, जीवन खुशहाल हो। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं? जो हम पाकिस्तान को गालियां देते हैं, वो पाकिस्तान, हमारे वहां के नागरिक हमसे दुगने खुशहाल है सर। केवल एक चश्मे से नहीं देखा जाए ना, समझ रहे हो आपको? 139 नंबर पे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा नंबर आता है, और वो 80 नंबर पे है। तो हमें ये रीथिंक करना पड़ेगा, क्या हम इतना ये सब जो चश्मा पहना के सबको दिखा रहे हैं? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरी इच्छा है कि मोदी सरकार जो काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। इकोनॉमी भी ठीक हो रही है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसके भी पैरामीटर बदले हैं, बहुत सारी बातें हैं। जीडीपी का जो नॉर्म्स हैं, वो बहुत सारे फॉरेन के जो बड़े बड़े अखबार है, वो जो लिखते हैं ना, जब हम वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि भारत के बारे में उनकी क्या सोच है। यहाँ का जो मीडिया, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मेरा कहना ये हो रहा है कि लोगों का जीवन कैसे खुशहाल हो सर, उस पे काम करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा कार्बन जनरेट करके क्या करोगे? कार्बन जनरेट करके क्या कर रहे हैं? पृथ्वी गर्म हो रही है, वो पिघल रहा है, पानी का वाटर लेवल 150 साल बाद सर पूरी अपने चेन्नई मुंबई ये पानी में डूब जाएगी। किसी को चिंता नहीं है, कोई तो चिंता करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।